गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में आपको उत्तराखंड समझा दिए थे, हाँ? समझा रहे थे। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल। सब लोग के पास एटलस आ गया है ना? ऐसे कोई करम फोर हैं जिनके पास एटलस नहीं है? सबके पास है ना? आपके पास नहीं है? खत्म हो गया? हाँ, एटलस खत्म भी हो गया। तब उसको पहले ले लेना चाहिए एटलस आप लोग को। आप लोग तो एटलस अब इंडिया में कोई भी लड़का एटलस पढ़ेगा वो यही वाला पढ़ेगा, केजीएस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत पहले वाला एटलस बहुत महंगा है। किस चीज का? बुक का 120 हो गया है। आपने बजट नहीं पढ़ा था, 12% जीएसटी लग गया है। बजट से पहले कितना था? 100 रुपया। जो चीजें मैंडेटरी रहती है उसे हम नहीं खर्च कर सकते। आप जितना फीस देते हैं ना, उस फीस में हमारा क्या, उसे जो फीस देते हैं उस पर 18% जीएसटी, और जो किताब देते हैं उस पर हम आपको 12% जीएसटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब गवर्नमेंट रूल लाई तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और दूसरी महंगाई बहुत बढ़ गई। लेकिन इतना जो आपको हम एटलस दिए है ना, एटलस अभी भी उसकी, देखिए आप लोग दूर से लेते होंगे तो दुकानदार को भी अपना प्रॉफिट लेना होता है। समझ में आ गया? फिर भी अभी भी वो कितना है? 100 है। लेकिन क्या है भाई, दुकानदार आप दुकानदार का रेंट कहां से निकलेगा? उसका परिवार नहीं है, वो कहां से खाएगा पिएगा? आपको एक काम करते हैं, जहां से छप रहा है वहां जाइए, आपको हम 100 में दिला देते हैं। अलग अलग छपता है इसीलिए सस्ता पड़ता है। इंक कहीं और से लाते हैं, पेपर कहीं और से, सिलाई कहीं और होता है, ऊपर लेमिनेशन कहीं और होता है। जहां सस्ता मिला वहीं से करा देते हैं। लेकिन आप लोग इसका एक काम कीजिएगा, कलर जीरोक्स कराइएगा। पतला पे कलर जीरोक्स 200 क्रॉस कर जाएगा आपको ओरिजिनल। हमारे किताब को डुप्लीकेट वाले कहते हैं सब ना, जब हम नया नया किताब लाए तो कहते डुप्लीकेट निकालेंगे। हम निकाल तुम डुप्लीकेट। तुम्हारा महंगा पड़ जाएगा डुप्लीकेट वाला, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रखा गया। तो आप लोग एटलस जरूर ले लीजिएगा, ठीक है? उत्तराखंड आज हम आपको पढ़ा के कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले कल उत्तराखंड बताए थे, उत्तरांचल वगैरह एरिया। उत्तराखंड को 2 भागों में हम बांटे थे, हाँ? कुमायूं और गढ़वाल। उत्तराखंड में 2 हिस्सा में हम बांट दिए थे। छोटा वाला हिस्सा कुमायूं और बड़ा वाला गढ़वाल। कुमायूं और गढ़वाल। उत्तराखंड में पहाड़े भरे हैं सब, पूरा का पूरा हिमालय है। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा उत्तराखंड में क्या भरा हुआ है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत? दुकानदार हमको एटलस 160 में दे रहा है। आप कन्याकुमारी रहते हैं, आप दूसरा एटलस खरीदे होंगे, आयुर्वेदिक एटलस। चलिए अब देखिए उत्तराखंड के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे नदियों का बहुत ज्यादा उद्गम होता है। नदियों के उद्गम वहीं से होगा जहां ऊंचाई पे पहाड़ होंगे सब। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के कारण हमारे तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी महसूस होती है। 1 डिग्री सेल्सियस की कमी महसूस होती है। यानी 1.5 किलोमीटर, इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये लगभग 1600 मीटर हो जाएगा। यानी अगर हम 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे गए तो 10 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा। कितना गिर जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाएगा। और 10 डिग्री में आपको पूरा चीज सिस्टम में बदल जाएगा। सोच सकते हैं 10 डिग्री में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अगर कमरे का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, आपको उमस गर्मी भयानक लगने लगेगा यहाँ पे। अब वही एसी चला के इसको 10 डिग्री कम करके 25 कीजिए, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। एसी अमूमन 25 रहता है, बस उसमें सीबीएसई वाला ना हो। अरे वो 22, 18, 16 कर देगा सब यहाँ पे। और सब बहुत लाड प्यार से बड़ा हुआ रहता है, सब पैसा वैसा घर रहता है। ओ माय गॉड, एसी। हम लोग का बीमार पड़ जाएगा आदमी उतना एसी वाले में। समझ में आ गया ना? कोई बात नहीं। लेकिन जितने लड़के इसमें बीपीएससी वगैरह में और यूपीएससी के लड़के, आप लोग का जब एग्जाम पास हो जाएगा, पीटी मेंस,
इंटरव्यू, तो आपको 10-15 दिन तक यहाँ हम लोग एकोमोडेट करेंगे और पूरा झोंक के रखेंगे लो एसी में, आपको आदत डालेंगे। रीजन क्या, वहां जाते हैं ना लड़के तो एसी चलते रहता है। एक उसका घबराहट पहली बार कि भैया पास हो जाएंगे तो डीएम, नहीं तो वही घर चल जाएंगे, और उसमें से एसी चल रहा है, उसको आदत है नहीं, और उसको लगेगा कम ये हो गया। अरे वाह, हम दिक्कत आने देंगे जी आप लोग को। एक एसी ऑर्डर करो बड़का 15 टन का, ठीक है, होली की छुट्टी में 15 टन का एसी 2 टन एसी में लगा देते हैं आप। हाँ ठीक है, बड़का एसी लिया डॉक्ट वाला एकदम ऐसे यहाँ पे, आप लोग को दिक्कत आने नहीं देंगे। तो समझिए ध्यान से, अगर हम केवल 1600 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 10 डिग्री की कमी आएगी। सोचिए हिमालय तो 8848, 8500 है, कितना है 8.5, वहां जाने पे ऑटोमेटिक 50 डिग्री की कमी आ जाती है। अब ये जितनी ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर कम क्यों होता है, तो उसके कई रीजन है, जिसका सबसे सिंपल सा ये रीजन आप समझिए। हम जब यहाँ खड़े हैं ना तो हमें कई तरह से टेम्परेचर मिल रहा है। आप लोग इतनी ज्यादा संख्या में बैठे हैं, सबके नाक से जो सांस बाहर आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिस वजह से ये उमस पैदा कर देती है। ये बोर्ड गर्म हो गया, ये भी उष्मा दे रहा है, ऊपर से क्लास गर्म है, ये भी दे रहा है, दीवार धरती पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री औसत बना रहता है, तो चारों ओर से मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे चले जाएंगे ये सारा चीज नीचे छूट जाएगा। अब कहीं से हमें उष्मा मिलने का रास्ता बंद, तो ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर घट जाता है। जिस जहाज में बैठ के आदमी उड़ता है ना, उस जहाज के बाहर का टेम्परेचर -40 से -60 के बीच रहता है। वो हाइट पे डिपेंड करता है, कोई 32,000 फीट पे उड़ती है तो -40, कोई 37,000 फीट पे उड़ता है -60, इतना ठंडा रहता है। इसलिए उसमें खिड़की उठाने वाला सिस्टम नहीं, ना तो कोई झांक के देखेगा क्या हाल है, जाओ जा जम गया वहां पे। अरे उसको छोड़िए ना, अंदर का आदमी पूरा मर जाएगा, पूरा जम के खत्म हो जाएगा। इसलिए डबल लेयर की उसमें क्या दी रहते हैं, शीशा रहता है, डबल क्या ट्रिपल रहता है, एक बाहर से रहता है, एक अंदर से रहता है, एक शटर रहता है पूरी बंद करने, किसी किसी को धूप आते रहता है तो बंद कर लेता है, न तो वहां धूप में बादल वदल नहीं ना रहता है, उसमें उड़िएगा तो बादल के ऊपर चल जाइएगा, तुम धूप अपने मारेगा, एक को झोंस देगा इससे। और समताप मंडल में उड़ रहे होते हैं, वहां यूवी किरण भी छान के नहीं आता, वो तो नीचे ना यूवी किरण छान के आ जाता है, ऊपर कहां से छान के आने वाला नहीं आता। हालांकि उसमें ग्लास लगा होता है, यूवी कट ग्लास। तो ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर में क्या होती है, कमी आती है। तो पहाड़ों पर क्या होगी, ऊंचाई बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर में क्या होगी, कमी है। पहाड़ जितना ज्यादा ऊंचा टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये एक तो उत्तराखंड में पहाड़ वगैरह है, जिस वजह से ऊंचाई पे टेम्परेचर घट जाता है। और पहाड़ी जब बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर हो जाता है -30। कितना हो जाता है, -30। औसतन चोटियों की ऊंचाई -30 हो जाती है। अब आपको पता है कि हमारे हवा में नमी है, इस हवा में क्या है, नमी, लेकिन वो नमी भाप बन के उड़ रहा है। इसको चेक करना है तो फ्रिज में से एक ठंडा गिलास पानी निकाल के बाहर रखिए। वो गिलास क्या एकदम ठंडा है, अगल बगल से जितनी हवाएं उस गिलास से टकराएंगी ना, वो उसमें से उसके संपर्क में आने से हवा जाएगी तो उसका पानी बाहर जम जाएगा। तो देखिएगा ठंडे गिलास के चारों ओर क्या छा जाता है, पानी छा जाता है। वो लीक थोड़ी कर रहा होता है, नहीं लीक करता है। यहाँ पे फ्रिज में कोई कोल्ड ड्रिंक रहेगा एकदम साफ सुथरा रहेगा, उसका ढक्कन मत खोलिए, बस बाहर निकाल के फ्रिज में रखिए, 10 मिनट बाद पूरा बाहर में क्या लग जाएगा, पानी। क्योंकि हवा में क्या है, नमी है, और वो नमी को जब टेम्परेचर कम मिलता है तो पानी का रूप ले लेता है। ठंड के दिन में हम लोग के भी सांस में ये नमी है, ऐसे छोड़ते हैं तो नमी है, लेकिन ठंड के दिन में बाहर का टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो ये नमी दिखने लगता है। तो जो भी हवा इन पहाड़ों से टकराती है तो इसका टेम्परेचर कम होने के कारण उनमें नमी जम जाती है। जिस तरह एक छोटे से बोतल ने थोड़े से हवा को रोका, पहाड़ ने तो पूरा भयंकर हवा दुनिया रोक लेगा एक और साइड का, तो इसमें ज्यादा पानी टकराएगा, ज्यादा बूंद बनेगी, और यही बूंद बन बन के नीचे से निकलने लगती है, जिसे कहते हैं नदी निकल गई। क्या निकल गई, नदी निकल गई। वो हम ही लोग का हवा गया, किसी का पसीना उड़ के गया है, कोनो इसे कहां से उड़ के गया होगा, बरसात में नाली से कचरा से सब उड़ के हवा में गया, वाष्प वहां से क्या हो गया नहीं। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो उसके धूल कण गंदगी नहीं उड़ पाते हैं, शुद्ध जल उड़ता है, शुद्ध जल उड़ता है। इसलिए नदी के उद्गम के पास अगर आप क्या करिएगा, पानी लेंगे तो वो पानी क्या होगा, शुद्ध होगा। नदी के उद्गम के पास का पानी शुद्ध होगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उत्तराखंड से बहुत सारी नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा क्या है, पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़। अब यहां से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, मंदाकिनी निकलती है, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडार, नंदाकिनी, बहुत सारी नदियां निकलती हैं।
पूरा का पूरा नदी ही निकलते रहती है। 3 नदियों को हम लोग समझते हैं, हम लोग के बीच एक अफवाह है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। रियलिटी में गंगा निकलती ही नहीं है कहीं से। गंगा कई नदियों को मिलने के बाद देवप्रयाग में बनती है। अगर आपसे कोई कहे गंगा कहां से निकलती है तो उसको कहिएगा तुम बकलोल हो, गंगा बनती है। अगर आप ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी का एग्जाम दे रहे हैं तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, क्योंकि उसको उसी दिमाग का आदमी चाहिए। लेकिन अगर आप अधिकारी रैंक का एग्जाम देने जाएंगे तो गंगा गंगोत्री से निकलती है तो साइड कर देगा, इसको निकलो यहां से, ये अधिकारी लायक नहीं है, ये बस काम करने लायक है, डिसीजन लेने लायक नहीं है। तो हम लोग समझते हैं गंगा कहां से निकलती है। गंगा जो है गंगोत्री से, कहां से? तुम लोग बताओ, दोनों बराबर गधा है एकदम। चलो सुनो ध्यान से, एक बर्फ का बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपथ। संतोपथ ये बद्रीनाथ में है। कहां है? कहां पे है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक जगह है, वहां पे बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, नाथ का मतलब होता है ध्यान रखने वाला। पशुपति नाथ, भोलेनाथ। नाथ एक संप्रदाय भी है, समझ में आ गया कि नहीं, जिसमें योगी आदित्यनाथ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे फेमस तो अभी वही चल रहा है नाथ संप्रदाय में, समझ में आ गया कि नहीं? ये लोग मतलब परिवार छोड़ देते हैं। नाथ संप्रदाय वाले परिवार को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। साधु संत, हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है, साधु संत वैसे भी त्याग देता है घर द्वार। इसलिए किसी का बेटा साधु बनता है तो चिल्लाने लगता है जा गया यहां से। आगे बढ़े तो बद्रीनाथ में एक हिमानी मतलब बर्फ का चट्टान है जिसका नाम है संतोपथ हिमानी। यहां से 2 नदियों की पानी की धारा निकलती है। उसका नाम, एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। तो एक हो गई कौन सी? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा एक छोटी सी जल की धारा है, एक का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, धौली गंगा 2 जल की धाराएं हैं, ये आपस में मिल जाती हैं आके। ये आपस में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। ये आपस में मिलती हैं विष्णु प्रयाग नाम के जगह पे। कहां मिलती हैं? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग नाम के जगह पे आके मिलती है। कौन सी नदियां? 2 नदियां। सब लोग ध्यान से पढ़ो बबुआ, ये अभी दिमाग से उतर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? मेरा डेट ऑफ बर्थ 2010 है। अरे यार तुम काय को पढ़ने आ गया? तुम छोटकी बबनी, तुम्हारा कब है डेट ऑफ बर्थ? 2009 ले तुम। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मन से पढ़ाई करना, ठीक है? तुम लोग बाकी लड़की लोग उसका हेल्प करना है, समझ में आ गया? इस सबसे पूछ लेना, इसे 1980-85 की है लाइव वाले लोग 2010 वाला लड़का सब छोटा होता है सब। अब उन लोग को कोशिश करिएगा आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप लोग 80-85 वाले लोग इस लोग को समझाइएगा लो, ठीक है? आगे देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियां आपस में मिलती है। कहां पर? विष्णु प्रयाग। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन स्थल। प्रयाग का अर्थ क्या होता है? मिलन स्थल। धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 नदियां हैं। कौन नदियां? 2 नदियां, धौली गंगा और विष्णु। धौली गंगा तथा विष्णु कहां मिलती है? कहां मिलेगी? विष्णु प्रयाग। कहां मिलेगी? विष्णु प्रयाग। और इन 2 नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। तो बताइए, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलके क्या बनाई? अलकनंदा। क्या बना ली? अलकनंदा। कौन नदी बना ली? अलकनंदा। अलकनंदा में एक और नदी आके मिलती है, नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी। नंदाकनी नदी में कौन सी नदी आके मिलती है? अलकनंदा में कौन मिलेगी? नंदाकनी। नंदाकनी एक छोटी नदी है, किसमें आके मिलती है? अलकनंदा। अलकनंदा कहती है चल बाबू तुमको भी घुमा ले आते हैं। क्या करते हैं? तुम्हें भी घुमा लाते हैं। देखिए, अलकनंदा इसे भी आगे लेके चलती है, कहते हैं चलो घुमा के ले आते हैं अलकनंदा। अलकनंदा इसे लेके आगे बढ़ी। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आके मिलती है, पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। तो इसमें एक और नदी आके मिली, कौन सी? पिंडार। पिंडार नदी, ये भी छोटी सी नदी है, पिंडार नदी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बकलोलिया, यहां पे ध्यान से देखो, लिखने में लग जाता है सभी सब। समझ में आ गया? कल आप लोग को मटेरियल इसका नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग को लेना पड़ेगा, प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे एटलस प्रोवाइड किया है, 200 रुपया आपका फीस है, उसमें अब आपको क्या सोचते हैं कि एटलस उटलस सब कहां से दे पाएगा आदमी? इससे कम फी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कम पॉसिबल ही नहीं है। पूरे यूनियन में टीचर्स लोग ने हमारे पास आके कंप्लेन किया, आपके वजह से हम लोग का रोजी रोटी मरा रहा है। हम कहीं गाजी भाले यार, हम किसी को मना किए? लेकिन हमारे ऊपर सोचिए, हमको हर जगह जाना, अब हम लोग को, हमको कहीं कोई बुलाता उलाता भी नहीं है। गुस्सा रहता है सब। आप लोग अधिकारी बनिए और आप लोग अपना ब्याह शादी कीजिए, सब हो जाए। रियलिटी है, आपको हम लोग कितना बता सके। हम लोग यहाँ पे इतना प्रॉब्लम फेस करता है लोग की क्या बताए। कह रहा है कि लड़का पैसा देना चाहता है, आप क्यों नहीं पैसा ले रहे हैं? आप लोग सच में पैसा देना चाहते हैं? अरे क्या पता लड़कों को कैसे होता है। इसमें से 10% लड़के हैं जिनके गार्जियन के पास पैसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं लोग ना, जिनके पास अगर 15 दिन का एक्स्ट्रा, मतलब उनके घर में पूरी फैमिली के पास 15 दिन का बैकअप पैसा होता है, डेली कमाना है, डेली खाना है, वो लड़कों लोग के लिए। तो आप लोग समझिए, जितना मिनिमम हो सकता है उतना ही रख दिया जाता है यहाँ पर। एटलस में भी देखिए एकदम मिनिमम है। समझ में आ गया कि नहीं? मटेरियल आप लोग को बता दिया जाएगा, लाइव वाले आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा या तो फिर छपा लीजिएगा। देखिए ये संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां? 2, धौली गंगा विष्णु गंगा, धौली गंगा विष्णु गंगा। कोई दिक्कत? कितनी नदियां? 2, धौली गंगा और विष्णु गंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल के क्या बना ली? अलकनंदा। मिल के क्या बनाई? अलकनंदा। इस अलकनंदा नदी में कौन सी नदी आके मिली? नंदाकिनी। अलकनंदा नंदाकिनी को भी लेके आगे बढ़े। फिर आगे किसे मिली? पिंडार। अलकनंदा पिंडार को भी लेकर आगे बढ़ी, कही कि चलो पिंडार नदी तुमको फिर घुमा के लाते हैं। पिंडार नदी मिली। अब इस पिंडार नदी में फिर आके अलकनंदा में फिर एक नदी आके मिलती है केदारनाथ से, मंदाकिनी नदी। इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी। थोड़ा सा नाम अजीब डरावना टाइप का लगता है एकदम, यहाँ पे एकदम मंजूलिका, समझ में आ गया? तो प्रभावशाली नाम लगता है यहाँ पर। तो यहां से कौन, ये कौन जगह है? केदारनाथ। केदारनाथ। अच्छा ये कहां से स्टेशन हमारा? बद्रीनाथ। और ये इधर से कौन है? केदारनाथ। केदारनाथ से कौन आ रही है? मंदाकिनी। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आके मिलती है किसमें? अलकनंदा में। अलकनंदा में कौन आके मिली? मंदाकिनी। अलकनंदा इसको भी कहते, चलो तुमको भी घुमा के ले आता है, चलो 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 चलो। अलकनंदा इसको भी लेके चलती है। इसमें सबसे बड़ी बलिष्ठ कौन है? शिवगामी देवी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम बढ़िया। आगे बढ़े तो अलकनंदा सबको लेके चल रही है, किसी को दिक्कत? बताइए केदारनाथ, सॉरी बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां? 2, धौली गंगा विष्णु गंगा मिल के बनाती है अलकनंदा। अलकनंदा में मिलती है पिंडार, नंदाकिनी, पिंडार, नंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। अलकनंदा फिर लेके जाती है। अब जरा सोचिए तो अलकनंदा में पानी की कमी होने वाली है, ये उजाड़ देगा अलकनंदा में। जिंजा भेटा गए यहाँ पे तो पूरा भयानक पानी लेके आ रहा है, करेगा पूरा एकदम चारों ओर से पानी उनी पूरा उठा के लेके आया। धौली गंगा विष्णु गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदा, पूरा पानी लेके एकदम लबालब भरा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ एक जगह है गंगोत्री। कौन है? गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। गंगोत्री से कौन निकलती है? भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी। भागीरथी आके किसमें मिलती है? भागीरथी आगे किसमें मिलती है? अलकनंदा में। और यहां के बाद इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। यहां से निकल जाती है गंगा। क्या बन जाइए है? गंगा। गंगा। किसी को दिक्कत? कौन नदी? गंगा। इससे पहले सब क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा। समझ में आ गया कि नहीं? आप बताइए तो गंगा में पानी की कमी होने वाला है? ये नदी नहीं है वो गंगा यहाँ पर। तो गंगा कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है किससे? से मंदाकिनी, भागीरथी और भागीरथी, भागीरथी,
भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, ये संगम पे आके गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो गया? गंगा नदी का निर्माण हो गया। याद रहेगा? एक बार दोबारा देखा जाए। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से कितनी नदियां? 2। धौली गंगा, विष्णु गंगा। बस दोबारा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु, मिलकर बनेगा अलकनंदा, मिलकर बनेगा अलक। इधर से नंदाकनी, कौन सी नदी? नंदाकनी, नंदाकनी के नीचे पिंडा, इधर से मंदाकनी, भागीरथी। हो गया? 2 नदी इधर से, 2 नदी इधर से, नंदाकनी पिंडार, मंदाकनी भागीरथी, नंदाकनी पिंडार, मंदाकनी भागीरथी, नंदाकनी पिंडार, मंदाकनी भागीरथी, सब आके मिलेगी अलक, किसमें? अलकनंदा। और जब आखिरी बार भागीरथी मिलती है तो इसका नाम बदल के हो जाता है गंगा। देखिए, जब 2 नदियों का संगम होता है ना, तो संगम के बाद, जैसे यहां देखिए, ये मंदाकिनी है, ये अलकनंदा है, तो आगे अलकनंदा नाम से आगे बढ़ी है, न कि मंदाकिनी के नाम से। तो किस नाम से आगे बढ़ेगी? जैसे इलाहाबाद, जिसका अभी नाम प्रयाग हो गया है, वहां से गंगा और यमुना का संगम होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां हम लोग यमुना को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब गंगा आगे बढ़ रही है। हम ये भी कह सकते थे कि गंगा खत्म, यमुना बढ़ रही है। वहां जब नदियों का संगम होता है ना, गहराई नापी जाती है। संगम के समय किसकी गहराई ज्यादा, किसमें जल की मात्रा ज्यादा, जिसमें गहराई ज्यादा उसमें जल की मात्रा ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या दिमाग लगाना है? गहराई आखिर कैसे हुआ? नदियों के भार की वजह से, उसमें पानी ज्यादा था, पूरा बकोट दिया। समझ में आ गया नहीं गया? तो जब गहराई और जल की मात्रा नापी जाती है, तो वहां पर जिसकी गहराई और जल की मात्रा ज्यादा, वही नदी आगे बढ़ती है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे, अच्छा, जहां जैसे गंगा और यमुना के संगम पे किसकी पानी ज्यादा हो गई? गंगा। किसकी गहराई ज्यादा हो गई? गंगा। तो संगम पे किसे खत्म कर दिया गया? यमुना को। आगे कौन बढ़ गई? गंगा। कौन बढ़ गई? गंगा। लेकिन अगर दोनों की गहराई और पानी की मात्रा समान हो जाती है तो नाम चेंज कर दिया जाता है। जैसे भागीरथी, अलकनंदा, दोनों की गहराई पानी सेम, नाम चेंज किया, हो गया क्या? गंगा। क्या हो गया? गंगा। किसी को दिक्कत? यहीं पे सबसे ज्यादा शुद्ध गंगा जल मिलेगा, यहीं पे सबसे शुद्ध। इसके बाद तो आदमी ने गंगा को तहस नहस कर दिया। पटना में देखिएगा, सबके घर का कचरा एट लास्ट गंगा में दहा दिया जाता है। गंगा नदी को लोग साफ करने के चक्कर में लगे हैं, इसे गंदा करने से रोकना होगा, ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। गंगा नदी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आप लोग को? रेडी हैं आप? बीचों बीच कौन नदी आ रही है? अलकनंदा। इस साइड से कितनी नदियां? 2। इस साइड से 2। बनेगी कितनी से? 2। बताइए, बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से कितनी नदियां? 2। धौली गंगा, विष्णु गंगा, क्या बन गई? अलकनंदा। इधर से कितनी नदी? 2। इधर से 2। इधर बताइए, नंदाकिनी पिंडा, मंदाकिनी भागीरथी, नंदाकिनी पिंडा, मंदाकिनी भागीरथी। भागीरथी जब तक नहीं मिलती है तब तक गंगा का निर्माण नहीं होता। गंगा गंगोत्री से निकल रही है। गंगा नदी को शास्त्रों में भागीरथी बोला गया। शास्त्र पढ़िएगा ना, तो भागीरथ एक थे, ऋषि थे भागीरथ ने, उन्होंने ही तपस्या करके भागीरथ को क्या लाया था? जल का रूप दिया था। तो प्राचीन, ये पंडित जी आप लोग को बताएंगे और डिटेल से, हम लोग उतना डिटेल से थोड़े बता पाएंगे, उनका वो सब्जेक्ट है। अब उनसे जाके आप ज्योग्राफी पूछिएगा, हाँ, वो ज्योग्राफी के लिए हमारे पास भेज देंगे, तो हम आप लोग को कथा के लिए उनके पास भेज देते हैं। तो कोई विद्वान होगा ना, उसी से पढ़िएगा। ये कम विद्वान वाले से मत समझ जाइएगा, वो आपको और नाश देगा। जो बहुत विद्वान होंगे ना, साधु संत, देखिएगा अकेले शांति से बैठे रहेगा, समझ, बहुत ज्ञानी वगैरह रहेगा, समझ, और कुछ कुछ तो बिना ज्ञाने का रहता है। तो उन लोग से समझिएगा तो बहुत शालीनता से समझाएंगे आप लोग। तो वो भागीरथी देव थे, उन्होंने ऐसे पौराणिक कथाओं में ऐसी बात है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? सब लोग रेडी हैं? तो ऐसे गंगा का नाम गंगोत्री से हल्ला कर दिया सब भागीरथी के नाम पर, क्योंकि गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। अच्छा, बंगाल के लोग गंगा को गंगा नहीं भागीरथी कहते हैं, बंगाली लोग क्या कहते हैं? भागीरथी। क्या कहेंगे? भागीरथी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? रेडी? बताइए, बद्रीनाथ से संतोपत हिमानी कितनी नदियां? 2। धौली गंगा, विष्णु गंगा, मिलेगी अलकनंदा। क्या मिलेगी? अलक। बाएं साइड से 2,
दाहिने साइड से दो, कौन कौन सी? नंदाकनी पिंडा, नंदाकनी पिंडा, नंदाकनी पिंडा। इधर में मंदाकिनी भागीरथी, मंदाकिनी भागीरथी, मंदाकिनी और भागीरथी। किसी को दिक्कत? दो नदियों के संगम पे कौन नदी आगे बढ़ेगी, किस तरह दिशा? हाँ, गहराई ज्यादा। इसका मतलब यहां दोनों की गहराई सेम हुई होगी, तभी ना नाम बदल गया, नहीं तो धौली गंगा या विष्णु गंगा आगे गई रहती। सेम हो गया इसलिए क्या नाम हो गया? अलकनंदा। यहां से अलकनंदा आगे क्यों नहीं बढ़ी? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? जहां दो नदियों का संगम होता है उसे हम लोग प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयाग। संगम देखिएगा, 1 2 3 4 5, पंच प्रयाग नाम सुने हैं? हिंदू धर्म के हिसाब से इन पंच प्रयाग में जाना बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन बड़ा आफतों आया रहता है उत्तराखंड में। देखते हैं 2013 में श्रद्धालु लोग गए हुए थे, बड़ा भयानक तबाही आया था केदारनाथ में, पूरी उजड़ गया था केदारनाथ। बहुत अभी देखिए जोशीमठ, जोशीमठ भी जो है ना कच्ची मिट्टी पर बना हुआ है और लोग उस पर जाके घर बना दिए, धंस गया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? धंस गया वहां पे। तो उत्तराखंड में ये सब तबाही जाते थे। पंच प्रयाग समझ में आ रहा है? देखिए ना, गिनिए ना, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिला, यहाँ 5, पंच प्रयाग। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा प्रयाग? पंच। इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। समझिए, विष्णु भगवान को नंदलाल, कृष्ण भगवान को नंदलाला कहा जाता, और किसके अवतार थे? विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान के अवतार नंदलाल। तो विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग, याद हो गया? विष्णु प्रयाग, नंद। कान में कुंडल तो कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण। गले में रुद्राक्ष, रुद्र प्रयाग। कौन सा हो गया? रुद्र प्रयाग। सकल हो गया देव की तरह, तो हो गया देव प्रयाग। क्या हो गया? देव प्रयाग। तो विष्णु भगवान को पहले जमीन पे लाएंगे तो क्या रूप लेके? नंद। डायरेक्ट नहीं आते हैं विष्णु भगवान, वो अपना थोड़ा थोड़ा अंश। अवतारवाद में अगर आप पढ़िएगा शास्त्रों में, तो अवतार कभी भी 100% रूप में नहीं होता, अंश आता है, 5% 10%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो विष्णु जी का जो राम जी अवतार होंगे या फिर कृष्ण भगवान, ये अंश है लोग, अंश, थोड़ा थोड़ा अवतार। पूरे आ जाएंगे दिक्कत हो जाएगा, बहुत आने के लिए भी चाहिए। आगे बढ़े तो बताइए, सबसे पहले विष्णु भगवान सजाने धजाने से पहले अवतार ले आइए। तो विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कान से नीचे उचरिए, गले में रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ट्रिक के तौर पे, अबे भाई हम ट्रिक बता रहे हैं, आप ऐसा मत कहिए, हमको सिखाने लगा ऐसे नहीं। रुद्राक्ष का माला वो कहां पहनते थे? हम कहे यार तुम भी गजब बता, हम महाभारत बता रहे हैं। हम तो आप लोग का काम आसान कर रहे हैं। जिस चीज की कथाओं को आपने सुना है उससे रिलेट कर लेते हैं कि कान के नीचे गला आता है। कान में कोई रुद्राक्ष छोड़े पहनता है? रुद्राक्ष जब भी पहने किस में पहने? गले में। लगा हमरे सिखाने, कहेंगे भाई तू रहने दे, धार्मिक चीज और राजनीतिक चीज में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। हाँ भाई आप ही ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। विष्णु भगवान के बाद क्या करना है? नंद प्रयाग। कान में कर्ण प्रयाग, गले में रुद्र, सकल हो जाएगा देव प्रयाग। तो बताइए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। पंच प्रयाग हो गया। पंच प्रयाग बहुत जरूरी है, आप लोग भी पढ़ लिख लीजिए, अच्छे जगह सेटल हो जाइए। फिर माँ बाप को, अगर दादा दादी जिंदा हैं तो उन लोग को कहां भेजिए? पंच प्रयाग। समझ में आ गया कि नहीं? बरसात के समय मत भेज देना लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? पांचों प्रयाग याद रहेगा? पहला बोलिए। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। याद हो गया? नदियां बोलते जाएंगे संगम वाली। बताइए, बद्रीनाथ के संतों पद से कितनी नदियां? 2। धौली गंगा, विष्णु गंगा, क्या बनेगी? अलकनंदा। अलकनंदा में नंदाकनी, पिंडार, मंदाकनी, भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी। लास्ट में भागीरथी। अब भागीरथी मिलने के बाद ये कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग है। और ये कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। ये वी पर विष्णु प्रयाग, एन पर नंद प्रयाग, के पर कर्ण प्रयाग, आर पर रुद्र प्रयाग, डी पर देव प्रयाग। याद रहेगा? आइए बड़ी, ये नदी कौन सी है? अलकनंदा।
ये नदी भी अलकनंदा, ये नदी भी अलकनंदा। जितना बॉक्स में लिखे हैं सब क्या है? प्रयाग। क्या है? प्रयाग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गंगा नदी बनती है या निकलती है? हाँ बनती। कहां पर? देव प्रयाग। कहां पर? देव प्रयाग। देव प्रयाग में आप खड़ा होइएगा ना तो गंगा और भागीरथी का संगम दिखेगा एकदम वहां पे। यहां से गंगा और यहां से भागीरथी, वहां उसके आगे जाके गंगा जल ले लीजिएगा, पिछवा मत ले लीजिएगा गंगा जल। अरे एकदम पहले ले लें, गंगा नहीं ना बन पाएगी। ये नदियां पहाड़ों से निकलती है, भयानक पहाड़ से, जहां आदमी कई ऐसे ऐसे रास्ते जहां आज तो कोई गया ही नहीं। इतना दुर्गम पहाड़ी एरिया है जहां आदमी नहीं जाता है, वहां प्रकृति का वास हो जाता है। तो पेड़ पौधे जड़ी बूटियां सब पहाड़ों से निकलती है, उसमें से बहुत सारे पेड़ पौधे चट्टान जड़ी बूटियां गंगा में गिरते जाती हैं। और गंगा के अंदर एंटीबायोटिक गुण है, उसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है जो बाकी सबको खा जाता है और मानव को नुकसान नहीं करता है। तो गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक एक क्या पाया जाता है? वायरस। वो किसे खा जाएगा? बाकी के जीवाणु, वो नुकसान बाकी नहीं कर पाए, इसलिए गंगा जल में कीड़े नहीं लगते। लेकिन हम लोगों ने गंगा जल पे अत्याचार का हद पार कर दिया। हर चीज की एक क्षमता होती है। अब जब गंगा जल शुद्ध करने की क्षमता, दिन रात उसमें फैक्ट्री का कचरा उड़ेल दिया, इसलिए गंगा अब अपनी क्षमता को, मतलब जो साफ करने की थी ना, गड़बड़ हो गया। आप में हर चीज की एक क्षमता है, लिमिट भर यूज कीजिए ना। आप किसी चीज को आप यूज करिएगा, कोई चीज खराब नहीं हो सकता, मिस यूज करने से खराब हो जाता है। अब देखिए कानपुर के पास से गंगा निकलती है, कानपुर में इतनी फैक्ट्रियां हैं, सब ले आकर कचरा कर देता है। भारत सरकार को चाहिए क्या अच्छी कि जितनी फैक्ट्री है उनसे कहिए कि आप फैक्ट्री तभी लगा सकते हैं जब आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खर्चा है तो फैक्ट्री में इनकम भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसमें क्या होता है, पानी को एक बड़े से नाले से गुजारा जाता है, उसमें पहले जाली लगी रहती है, वो क्या करता है, प्लास्टिक कचरा छान लेता है। फिर अगला थोड़े 100-50 मीटर के बाद पतली जाली रहती है, वो और पतला महीन काट लेता है, छान लेता है। फिर एक और पतली रहती है, वहां से धीरे धीरे लास्ट में केवल पानी बचता है। अब उस पानी में क्या डाला जाता है? क्लोरीन डाला जाता है, छोटे मोटे जीवाणुओं को वो मार देता है। फिर अगले टैंक में डाला जाता है जिसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, वो बाकी के कीटाणुओं को मार के खत्म कर देता है। उसमें एक दिन रखा जाता है। फिर आगे जाके साइलो में अलग अलग चीजें हैं, उसमें मशीनें आती है पूरी। उसके बाद छोड़ दीजिए आप गंगा में, और नहीं कर सकते मत डालिए अपना फैक्ट्री। नहीं समझ में आया? लेकिन होता क्या है, जितने फैक्ट्री वाले होते हैं ना, करोड़पति होते हैं। जिन मंत्री नियम बनाएंगे उनके पास पहुंचा देता है सब। समझ में आ रहा है? सारा खेल तो यहां है, आप नियम बनाइए ना। समझ में आ गया कि ना? हवाई जहाज का नियम कितना टफ है भैया। हवाई जहाज कहा जाता है ना, अगर आपके पास आप अरबपति है ना, अरबपति, और आपको गरीब बनने का शौक है तो अपनी एयरलाइन कंपनी खोल दीजिए। ये बहुत कारपोरेट सेक्टर का सबसे खराब इंडस्ट्री होता है एयरलाइन इंडस्ट्री। पूरी दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्रीज का औसत प्रॉफिट 10% है। मतलब जितनी जहाजें चल रही है ना, सब 10% के प्रॉफिट पे चल रही हैं। इतना खराब इंडस्ट्री। सब जेट एयरवेज डूबा, सहारा डूबा, किंग फिशर डूबा, एयर इंडिया डूबी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बहुत खराब चीज है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसमें बड़े बड़े लोग बैठते हैं, इसलिए वॉट लगा के रख देंगे वो लोग। इसलिए नॉर्म्स इतना तगड़ा है कि जहाज उतरेगी उसका टायर चेक होगा, सारा चीज चेक होगा, एकदम पूल टू एकदम चेक होगा। कोई कंप्लेन, अगर पायलट ने एक बार बोल दिया, अनाउंस कर दिया कि अगर उसमें छोटी मोटी गड़बड़ी लगती है, उसको एक इंजन गड़बड़ा है तो पैन 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 बोलता है। और अगर ज्यादा गड़बड़ लग गया, उसका दोनों इंजन गड़बड़ गया तो मेडे मेडे बोलेगा। एक बार उसने बोल दिया, पूरी एयरलाइंस, पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसी के पीछे लग जाएगा, उतार इसको ससुरा को। और जब उतर जाता है ना, पूरी जहाज की गहन जांच होती है। रास्ते भर पायलट क्या बोला, पूरी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जांच किया जाता है। एक एक इंच चेक कर दिया जाता है जहाज में, आखिर क्या दिक्कत। समझा? तो गवर्नमेंट रूल्स बना देगी तो मिसयूज नहीं होगा। लेकिन फिर अल्टीमेट बता रहे हैं, रूल्स बनाएगा तो जिनको दिक्कत होगा वो अपना थमा देंगे। यहां पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे रूल होते हैं, गवर्नमेंट नहीं बनाती है, दबाव में आके नहीं बनाएगी। यहाँ पे समझ में आएगी ना? हॉस्पिटल्स में कम लूट है, बहुत सारा लूट रहता है यहाँ पे। ये छोटे छोटे जगहों से निकलते हैं सर, छोटे मोटे पहाड़ों से। उसको याद रखने का कोई फायदा ही नहीं है। समझ में आ गया? इन सबको याद रखेंगे, ये कहां से निकला, ये कहां से निकला ना, दिमाग में बिना मतलब का फालतू डाटा भर जाएगा। ठीक है? ये याद देखिए, केदारनाथ आप सुने होंगे, गंगोत्री सुने होंगे, बद्रीनाथ सुने होंगे। इसलिए जो जरूरी जगह है वो हम आपको बता देते हैं। फालतू का डाटा दिमाग में रखेंगे, हैंग करने लगेगा ऐसे दिमाग। ऐसे करिएगा तो ऐसे झन 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 करेगा। समझ आ गया कि नहीं गया? याद हो गया? चलिए बताइए, एक बार देख लीजिए ध्यान से, देख लिया। अब हम पूछेंगे कौन कहां मिलेगी।
मलेशिया में आपका एटलस ऑर्डर किए हैं, तुम वीपीएन डाउनलोड करके पढ़ रहा है। इंडिया के बाहर वाले वीपीएन डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं, विदेश वाले हम लोग को बहुत, गवर्नमेंट से कोई मतलब वो नहीं। अब हम लोग विदेश में जाके कितना बात करेंगे, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो कोई कुछ हम लोग को हेल्प करने के लिए ना अपने से सोचिए, हमको बस जीएसटी से मतलब 18% दे दीजिए, 30% इनकम टैक्स, 10% टीडीएस, 2% सेस, 5% सरचार्ज, बस बाकी कोई मतलब नहीं। हम लोग कितना बात करेंगे बताओ। अब यूरोप में जाएगा नहीं, हर देश से एक ठो से परमिशन लेते फिरिए, कितना टफ हो जाता है यहाँ पे। सोचो को कोई अपने देश में बैठ के आधार कार्ड में नाम सुधरवाइए ना। अब सोचिए हम लोग को यूएई में जाना है, वहां से परमिशन लो, सऊदी में जाना है वहां से लो, यूरोप में जाना वहां से, वहां हर जगह इंडियन है, समझ में, सब पढ़ते हैं। और साइंस वगैरह की चीजें तो क्या होती हैं, हर जगह कॉमन ही होते हैं, सब इंडियंस बहुत जगह हैं। जब मलेशिया से ऑर्डर किया ऑनलाइन, अब पढ़ने में दिक्कत भी होता है, उन लोग को वीपीएन डाउनलोड करना होता है। वीपीएन डाउनलोड करिएगा ना, आपका लोकेशन गायब कर देगा। हाँ, प्राइवेट नेटवर्क लेके चल जाएगा, आपका लोकेशन गायब कर देगा, आप कहां से यूज कर रहे हैं, तो फिर आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े। बिहार दरोगा के लिए 1 हफ्ते के अंदर हम आपको अनाउंस कर देते हैं उसका चीजों को। देखिए दरोगा का सिलेबस में ना बहुत लंबा लेंदी नहीं रहता है दरोगा के सिलेबस। अब घींच के हमको लंबा करना रहता, हम तो खींचिए देंगे आप लोग को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर खींच के लंबा करना रहे तो यहाँ जितना लड़का दिखेगा दरोगा में सेलेक्ट होकर आएगा, आप देखिएगा उन लोग कभी ही नहीं कहेगा कि बहुत ज्यादा बर्डन था। जितना सिलेक्शन, जितना होशियार बनता है वो यहीं रह जाता है, मार सब चीज पढ़ ले। एग्जाम भी तो देखो दरोगा का है, यूपीएससी थोड़ी है। याद हो गया? हाँ चलिए बताइए, बद्रीनाथ से कौन सा हिमानी? संतोपत। दो इधर से धौली गंगा विष्णु गंगा मिल के बनेगी अलग, क्या बनेगी? अलग। किस जगह पर? विष्णु पर। आगे बढ़ेगी अलकनंदा, किस जगह पर? नंद पर्या। कौन सी नदी? नंदाग्नि। ले जाएगी अलकनंदा, कहां जाएगी? कर्ण पर्या। कौन सी नदी? पिंडार। आगे ले जाएगी अलकनंदा, कहां पहुंचेगी? रुद्र पर्या। कौन सी नदी? मंदाकिनी। आगे बढ़ेगी देवप्रयाग। कौन नदी? भागीरथी। देवप्रयाग में गंगा, देवप्रयाग में गंगा। चलिए सुनाइए अब ध्यान से, 1 मिनट ध्यान से। कौन नदी कहां आती है तो आप संगम पे जाके रुकेंगे, कौन सी नदी उधर से आके मिलेगी, फिर मिला के आगे बढ़ेंगे। बताइए संतोपत हिमानी किस जगह पे है? बद्रीनाथ। कितनी नदियां? धौली गंगा विष्णु गंगा मिल के बनेगी किस जगह पे? विष्णु पर्या। आगे बढ़ेगी अलकनंदा, कहां जाएगी? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी। अलकनंदा आगे लेके कहां जाएगी? कर्ण प्रयाग। कहां जाएगी? कर्ण प्रयाग में पिंडार। इसे अलकनंदा आगे ले जाएगी, कहां ले जाएगी? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी। मंदाकिनी को कौन ले जाएगी? अलकनंदा। कहां ले जाएगी? देव प्रयाग। देव प्रयाग में भागीरथी। और दोनों मिलके क्या बने? गंगा। तो बताइए गंगा कहां बनती है? बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां होता है? देव। जब बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस ये पूछ सकता है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां होता है, तो ये मंदाकिनी और अलकनंदा का क्यों नहीं पूछ सकता, या फिर नंदाकिनी और अलकनंदा का क्यों नहीं पूछ सकता? जब यहां से क्वेश्चन एराइज किया, इट मींस वो यहां से कहीं ना कहीं से आज नहीं तो कल क्वेश्चन उठा लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गंगा कहां से बनेगी? देव पर। बैक्टीरियोफेज किसमें पाया जाता है? गंगा। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। भागीरथी कहां से निकलती है? गंगोत्री। भागीरथी। अगर आपसे कोई पूछे गंगा कहां से निकलती है तो आप उसको रुकिएगा, कहिए कि बता तुम किस चीज की तैयारी करता है। अगर कहेगा कि गैंगमैन, कहेगा गंगोत्री से जाओ। समझ में? गंगोत्री से निकाल के उसको भेज दीजिएगा। भागीरथी को ही लोग गंगा कहते थे, तो भागीरथी कहां से निकलती है? वहां के लोग हल्ला कर दिया कि गंगा गंगोत्री, गंगा गंगोत्री, गंगा गंगोत्री। अरे भैया उसको भागीरथी को गंगा कह रहा है, तू तो ठीक है बोल रहा है।
अगर आप इसे गंगा कहते हैं तो ये सही है, नहीं समझे? गंगा को आप बोल कहां रहे हैं? बंगाल का आदमी गंगा को भागीरथी कहता, उत्तराखंड के लोग इसी को क्या कहते हैं? गंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गई गंगा, यहां से आगे निकल गई, किसी को दिक्कत? अब गंगा सीधे निकलेगी आगे बढ़ते हुए, इसमें राम गंगा वगैरह नदियां को मिलाते मिलाते प्रयाग में पहुंचेगी। प्रयाग में इसमें मिलेगी यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी हो गई है विलुप्त, सरस्वती हो गई है विलुप्त, अब नहीं दिखती ही नहीं हो। अरे हम लोग इलाहाबाद में पूरा छान मारे, लोग कहीं नहीं मिला, किसी को नहीं मिलेगा, कोई हम ही लोग थोड़ी है जो हम लोग को मिलेगा, वहां केवल गंगा और क्या मिलेगा? यमुना। आगे बढ़े, भागीरथी नदी में एक और नदी आके मिलती है, छोटी सी नदी भीलांगना। कौन सी नदी? भीलांगना। ये छोटी सी नदी है भीलांगना। कौन सी नदी? भीलांगना। भीलांगना, भीलांगना। यहीं पे बना है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी। कौन सा बांध? टिहरी। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी संगम पे है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी। किस नदी पे? भागीरथी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर? भागीरथी और भीलांगना। भागीरथी और दोनों भाव से है, भागीरथी और भीलांगना। कौन सा बांध? टिहरी। क्योंकि बांध को बनाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है, तो यहां बनाने कोई फायदा है? काय फायदा नहीं, उधर खाली भागीरथी की नदी है, संगम से तनी से आगे बना दीजिए, एकदम सटा के संगमे पे नहीं, 2-4 किलोमीटर आगे कर दीजिए ताकि बाढ़ हो रहा है तो एडजस्ट हो जाए। इन की एकदम दुअरिये पे बना दे बांध, एकदम संगमे पे नहीं ना बनाएंगे। अरे संगम हो जाने दीजिए, पानी भर जाने दीजिए, थोड़ा आगे आइए, क्योंकि संगम पे ना जब नदियां मिलती है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस, हलचल होता है वहां पे। सिकंदराबाद में एटलस पहुंचा दीजिए। साउथ इंडिया में एटलस थोड़ा सा धीरे पहुंच जाता है। साउथ इंडिया में हम लोग, आप लोग को इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा जाते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है? पहुंच जाएगा आप लोग अभी सिकंदराबाद में, साउथ इंडिया सब में भी। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? मिटा दें? क्वेश्चन पूछे, बताइए टिहरी बांध किन दो नदियों के सम? भागीरथी और भीलांगना, याद रहेगा। केदारनाथ से कौन सी नदी? केदारनाथ से मंदाकिनी। केदारनाथ से बद्रीनाथ से धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों के बद्रीनाथ के संतोपद से निकलती है। यहां पे गंगोत्री से, गंगोत्री से भागीरथी और किसका संगम होता है? भीलांगना। भीलांगना की गहराई कम है, इसलिए भागीरथी उसको ले जाके किसमें मिला दी? देवप्रयाग। देवप्रयाग में किससे मिला देती है? अब क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए आप, रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडा, नंदप्रयाग में नंद। सुनिए, कौन सी हो गया इसको? तबीयत खराब, निकल जाने दो इनको, गर्ल्स लोग निकल जाए। देखिए ये तो कोई नहीं भूलेगा, नंदप्रयाग, बस नंदप्रयाग, नंदाकन, ये नहीं भूलेंगे। अच्छा, विष्णु प्रयाग भी नहीं भूलेंगे, विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा और धौली, ये नहीं भूलेंगे। और नंद प्रयाग वाला भी नहीं भूल। अच्छा, देव प्रयाग भी नहीं भूलेंगे। कौन सा? भागीरथी और गंगा, यही बनवे करता है। बीच वाला ही दो को याद रखना है, रुद्र प्रयाग और कांड प्रयाग। रुद्र प्रयाग और कांड प्रयाग, समझ में आ गया कि नहीं? एक तो तुम देख रही हो लड़की बेहोश हुई है तो गेट भी नहीं खोल रही है, और उसमें से खोल रही है तो इतनी सा दिमाग से खोल रही है। क्या दिमाग लगाती है लोग, हमको नहीं समझ में आता है यार। अगर कोई लड़की बेहोश हुई है तो उसको अपने वो बेचारी को, उसको एक आदमी पकड़ के ले जाएगा। पूरा गेट खोलना चाहिए, तो तनी सा खोल रही है, बिलार घुसना है उसमें से। अब आप लोग लड़की लोग बताओ, ये सब जहां जाएगी तो आदमी माथा नहीं पीटेगा?
अब फिर माता पिता कहाँ फंस गई लो हम भाई। लेकिन उसी चक्कर में दिमाग वाली लड़की भी पिस जाती है सब, है कि नहीं यहाँ पे। बाकी सब लोग ऐसा ऐसा कम दिमाग वाले लोग को क्या करो, दिमाग बांटो, मत बांटो, इतना भी नहीं है बांटने के लिए, बढ़िया चीज बांटा जाता है। आपका दिमाग कौन लेके जाइए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़े। नदियां स्टार्ट किया जाए। बद्रीनाथ से कितनी नदियां, धौली गंगा, विष्णु गंगा। कहां मिलेगी, विष्णु पर्या। क्या बनेगी, अलक। कहां पहुंचेगी, नंद पर्या। कौन नदी, नंदा। कौन ले जाएगी, अलक। कहां पहुंचेगी, कर्ण पर्या। कौन नदी, पिंडा। किसमें मिलेगी, अलक नंद। कहां जाएगी, देव रुद्र पर्या। कहां जाएगी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। मंदाकिनी को लेकर कौन जाएगी, अलक। कहां जाएगी, देव पर्या। कौन मिलेगी, भागीरथ। नाम हो जाएगा गंगा। इससे पहले भागीरथी एक और मिला चुकी रहती है, भिलांगनाथ। और वहां कौन सा बांध है, टिहरी बांध। कौन सा बांध है, टिहरी। उत्तराखंड समझ में आ गया, अब समझ में आ रहा है। आप लोग पढ़ के जाते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है, उसके बाद कहते हैं यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है। ए बकलवा, कहीं कहीं कुल छोड़ के तू यहाँ से पढ़ के गया है। सोचिए ना, यहाँ से पढ़ के गया है। आओ का कहेगा यूपीएससी बड़ी टफ पूछता है, पूरा एगो बटालियन छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे लोग, ठीक है।